बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, तीर्थ जिनकी आशा करें, कब आवे हरि के दास। यानी कि महाकुंभ में आम जनता ही नहीं आती, तीर्थों को भी इंतज़ार रहता है, साधुओं का, संतों का, तपस्वियों का, क्योंकि इनके तप के बल से ही तीर्थ और तीर्थों के जल पवित्र होते हैं। प्रणाम, मैं हूं अवधेश और हमारे साथ हैं परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष और आध्यात्मिक धर्मगुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है महाकुंभ की इस धरती पर एबीपी लाइव के इस कार्यक्रम में। और शुरुआत सबसे पहले मैं महाकुंभ से करूँगा, माँ गंगा हमारे पीछे प्रवाहित हो रही हैं उनसे करूँगा, क्योंकि माँ गंगा की, हालांकि उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरती का जो भाव है और जो अद्भुत स्वरूप माँ गंगा का सभी के मन में समाया है, वो आपके द्वारा स्थापित ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से ही आता है। तो ये गंगा यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ पहुँची? मैं बहुत छोटा था, बचपन में मुझे माँ गंगा के तट पर आने का अवसर मिला और तब से जीवन बदला। ये गंगा जी की कृपा है। तब से गंगा जी के प्रति, गंगा तो मेरे लिए नदी नहीं है, मेरी माँ है। तब से ये लगा कि माँ के उस जल में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण ना जाए, लोगों को जागृति मिले, लोगों को जागरण किया जाए। तो कैसे करें? तो फिर गंगा जी की आरती, गंगा जी के तट पर शुरुआत हुई। गंगा जी की आरती जब प्रारंभ हुई तो इतना अच्छा लगा स्वयं को भी। और ये शुरुआत हुई थी 1960 के आसपास। एक बार बाढ़ आई थी ऋषिकेश में, इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि आश्रम की पहली मंजिल भी डूबने लगी। तब हमारे आदरणीय संस्थापक पूज्यपाद स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने कहा कि गंगा जी की प्रार्थना करो, गंगा जी की आरती करो। और गंगा जी की आरती की और सारा प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगा। माँ गंगा प्रसन्न हुई, बस तब से अलख जगी। और फिर परमार्थ निकेतन के बाद काठमांडू में पशुपतिनाथ के बिल्कुल समक्ष में बागमती रिवर के किनारे 1998 में वहाँ शुरू हुआ। फिर 1999 में दशाश्वमेध घाट के सामने माँ गंगा की आरती का प्रारब्ध मिला, सेवा का भोग मिला। और उसके बाद वहाँ से फिर वो यात्रा पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी गए वहाँ गंगा जी की आरती। लेकिन गंगा जी की आरती केवल इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करें, बल्कि गंगा हमारी प्रेरणा है। गंगा इसलिए प्रेरणा है कि गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। गंगा सबके लिए बहती हैं, सदा से बहती हैं। गंगा जी के जल ने श्याम लाल को भी खेतों को सींचा, सलीम मोहम्मद के खेतों को भी सींचा, साइमन के खेतों को भी सींचा और सोहन सिंह के खेतों को भी सींचा। जिसका खेत आया उसको सींचा, खेतों को सींचा, दिलों को सींचा। गंगा जी केवल पूजा की नहीं, केवल जीवन नहीं, बल्कि इस देश के ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल, 50 करोड़ लोगों के लिए जीविका का भी साधन है। इसलिए बिल्कुल सभी आरती शुरू हुई। आध्यात्मिक जीवन भी सींच रही हैं, लोगों की भावनाओं को भी सींच रही हैं। महाराज जी, आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पर लोग नाम रख देते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जैसे कंप्यूटर बाबा हैं, इन्वायरमेंट बाबा हैं, बुलेट बाबा हैं, डिजिटल बाबा बैठे हैं सामने, वो हैं। अगर ये तो पुरानी परंपरा आपने शुरू की, आपको स्वामी जी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर आपको कोई आरती वाले बाबा बोल दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या स्वामी जी सुनना ही अच्छा लगता है आपको? जो जिसकी श्रद्धा है, जिस भाव से बुलाए, बस इतना ध्यान रखें अपनी सात्विकता नष्ट ना हो। मैं बचपन में बहुत छोटा था, मुझे एक संत ने कहा था, बेटा सरल बनना पर सस्ता मत बनना। मुझे वो बात हमेशा याद रहती है, सरल बनो पर सस्ते मत बनो। जो चीज़ें मुझे सस्ता बना दें, जो चीज़ें मुझे सस्ते पथ पर ले जाएं, उसको नहीं करना। बस उस दिन से निश्चय हुआ कि ये गंगा के प्रवाह की धारा, जिसने हमें सात्विकता का संदेश दिया, सरलता और सजगता का संदेश दिया, जो सबके लिए बहती रही, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा बनी रही, इसलिए परमार्थ का नाम था। ये यात्रा आगे बढ़ती रहे, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जिस गंगा जी ने हमें संदेश दिया, इस कुंभ में एक संदेश होना चाहिए। इस कुंभ का ये संदेश हो कि जितने भी लोग आए, जो भी यहाँ पर आए, वो यहाँ पर गंगा जी की अब कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे प्रदूषण हो। हमारे इन तटों को प्रदूषण से मुक्त रखना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, गंगा के तट पर आएँ। मेरी आवाज़
एबीपी लाइव के माध्यम से सब लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अवधेश जी कि अपना थैला अपनी थाली लेकर आएं। अपना थैला अपनी थाली, कुंभ ना होगा कभी, कुंभ ना होगा मेला। इसलिए क्योंकि ये मेला में हम आए, मेले को मेला करने के लिए नहीं आए, बल्कि मेले को हम प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आए। तो यहाँ पर आकर ध्यान रखें, अपनी प्लास्टिक की बोतल यूज ना। इसलिए हमने पूरा कुंभ, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने कहा इसको प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाना है। हमने कहा अपने शिविर से इसकी शुरुआत करें। अपने शिविर से शुरुआत की, उस शिविर से हमने किया कि प्लास्टिक मुक्त शिविर हो, इसलिए हमने उसको पूरा टाट से बनाया है, बिल्कुल जूट से बनाया है। महाराज जी, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एक आखिरी प्रश्न आपसे कि प्रयागराज महाकुंभ में जब आए हैं तो यहाँ पर एक तोहफा लेकर आप आए हैं प्रयागराज के लिए, तो हम चाहते हैं कि उसकी घोषणा है वो आपके ही श्रीमुख से हो कि क्या परमार्थ निकेतन का जो दृश्य था वो प्रयागराज में दिखने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयागराज में परमार्थ त्रिवेणी पुरुष जो अरैल घाट पर है, उससे पूरे भारत का दर्शन हो, सनातन संस्कृति का दर्शन हो, सनातन प्रवाह और ये धर्म का प्रवाह सदा प्रवाहित रहे, उसका दर्शन हो। उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और शासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि शासन ने उसमें बहुत सहयोग किया है। माननीय ऊर्जा के स्रोत हमारे आदरणीय योगी जी, उनका और पूरे प्रयागराज प्रशासन का, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का, उनका भी बड़ा इसमें सहयोग है। और मैं चाहता हूं ये कार्य सहयोग से बनते हैं। सरकार अपना अपना काम कर रही है, हम सबको मिलकर भी अब यही करना है। केवल एक तट से परमार्थ की यात्रा नहीं, बल्कि हर घट से परमार्थ की यात्रा हो, हर घाट से परमार्थ की यात्रा हो, क्योंकि हम सब एक हैं। और इस कुंभ के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, देखो भैया, देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो, और उसी का प्रवाह वहाँ से बहेगा और बहता रहेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो कुल मिलाकर हमें ये संदेश यहाँ से लेना होगा कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा है जग की तारणकारी, गंगा को गंगा रहने दो। धन्यवाद।